वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज मैं आपके साथ इस छोटे से नेल कटर के ऐसे इस्तेमाल शेयर करूंगी जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके साथ इस वीडियो के अंदर बहुत से न्यू किचन टिप्स और आइडियाज शेयर किए गए हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। खवातीन के साथ ये आम मसला है कि जैसे जैसे हमारी उम्र ज्यादा होती है तो हमारी आईज के नीचे इस तरह से फाइन लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जो देखने में ऐसे लगता है कि इंसान बहुत बूढ़ा हो चुका है। आपने छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर आपने इस तरह से हरकत देनी है और ये आपने रोजाना 20 से 25 दफा करना है। इससे आपकी फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी। अपनी अगली टिप की तरफ। ये वाली मेरी टिप उन लोगों के लिए है जिनको घर से जाते हुए ये डर होता है कि उनकी कीमती चीज जो है वो चोरी हो जाएगी, या वो ज्वेलरी वगैरह की वजह से डर रहे होते हैं कि वो कोई चोर ना ले जाए या कोई उठा ना ले। तो आपने क्या करना है, आपने एक हैंगर लेना है। हैंगर के अंदर आपने कोई सा भी शॉपर लेकर ना इस तरह से डाल देना है, जैसे मैं वीडियो के अंदर डाल के दिखा रही हूँ। इसके बाद आपने जितनी भी आपकी कीमती चीजें हैं ना, ज्वेलरी है या आपके पैसे हैं ना, तो आपने इस शॉपर के अंदर डाल देने हैं। शॉपर के अंदर डालने के बाद आपने कोई सी भी शर्ट या फिर कोई सा भी सूट है तो उसके अंदर इस हैंगर को आपने डाल देना है और ऊपर से इसके बटन जो है ना वो बंद कर देने हैं। से पैसों और ज्वेलरी को शर्ट के अंदर रखने के बाद आपने ये शर्ट, बाकी जो कपड़े आपके अलमारी के अंदर लटके हुए ना, इन कपड़ों के दरमियान में आपने इस शर्ट को भी लटका देना है। तो इस तरह से आपकी ज्वेलरी और कीमती चीजें महफूज हो जाएंगी। अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर हमने कहीं अचार लेकर जाना होता है साथ, और अचार जो है ना वो रास्ते में सारा इसका तेल जो है ना लीक होता रहता है और कपड़े वगैरह भी खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी टिप बताने लगी हूँ। आपने एक शॉपर लेना है और शॉपर को आपने दरमियान में से कट कर लेना है। इस तरह से आप गोल जो है ना गुलाई में इसे जो है शॉपर को कट करेंगे, और कट करने के बाद आपने जो अचार वाली बोतल है ना उसके ऊपर आपने इसे लगा देना है। अचार का ढक्कन खोल करना तो आपने पहले ये वाला शॉपर जो है ऊपर बांधना है, उसके बाद आपने अच्छी तरह से जो ढक्कन है ना वो बंद कर देना है। तो इस तरीके से आपका अचार जो है ना वो लीक भी नहीं होगा, ना इसका ऑयल निकलेगा और ना ही आपके कपड़े वगैरह खराब होंगे। आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से और कौन सी जगह से वॉच कर रहे हैं। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। चूल्हे के बर्नर अक्सर खराब हो जाते हैं और इनके अंदर जो है वो गंदगी फंस जाती है, जिसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है और सही तरह से जो आग है ना वो भी ऊपर नहीं जलती और गैस जो है ना वो ज़ाया होती रहती है। तो उसके लिए आपने इनको साफ़ करना है हफ्ते में 1 दफ़ा। इसके लिए आपने एक इनो का पैकेट लेना है और इनो जो है ना वो अच्छे तरीके से इसे साफ कर देगी। आपने इनो डालनी है, उसके बाद आपने मीठा सोडा इस्तेमाल करना है और मीठा सोडा डालने के बाद आपने तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है ना वो नींबू का इस्तेमाल करना है। अलावा आपने इसके अंदर गर्म पानी डाल देना है और नींबू निचोड़ने के बाद आपने इसे 1-2 घंटे के लिए जो है ना वो छोड़ देना है और रख देना है। 2 घंटे रखने के बाद मैं इनकी हालत आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखिए सारी मैल कुचैल जो है ना वो पानी के अंदर आ चुकी है। इसके बाद मैंने स्टील वूल ली और उससे मैंने अच्छी तरह इससे रगड़ा है। इसको रगड़ने के बाद जितनी भी काले वगैरह थी ना वो सारी इसके ऊपर से उतर चुकी है और जो बर्नर है ना चूल्हे के वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। इनका कलर जो है ना वो वैसे ही ब्लैक है, ये नहीं कि ये साफ़ नहीं हुए हैं, तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और इनके सुराख जो है ना वो भी खुल चुके हैं। इस तरह आप इनो की मदद से और मीठे सोडे की मदद से अपने बर्नर जो है ना उन्हें साफ़ कर सकते हैं। पर पोनी चढ़ाएं और कमाल देखें। अक्सर क्या होता है कि हमारी इस्त्री की जो तार होती है ना वो बिखरी रहती है, या फिर हम इस तरीके के साथ ना इर्द गिर्द लपेटते हैं तार। तो इस तरीके इर्द गिर्द इस तरह लपेटने के बाद हमारी तार जो है ना वो ख़राब हो जाती है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने बालों वाली एक पोनी लेनी है और इस तरीके के साथ आपने सारी तार को जो है ना वो फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आपने जो बालों वाली पोनी है ना इस तार के ऊपर आपने अच्छी तरह से लपेट देनी है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने कोई सी भी बालों वाली पोनी इसके ऊपर इस तरह से लपेटनी है और लपेटने के बाद आपने इस तार को इस्त्री के अंदर इस तरह से रख देना है। आपकी तार कभी भी नहीं टूटेगी और ना ही ख़राब होगी। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने साबुन लिया है और साबुन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके जो ये खाली पैकेट होते हैं ना हम इन्हें बेकार समझकर फालतू समझकर फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी खाली पैकेट लेना है, इसके अंदर आपने मीठा सोडा डाल लेना है। 1 चम्मच भरकर आपने मीठे सोडे का डालना है और दूसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर डालनी है ना वो आपके किचन में मौजूद है, वो आपने इसके अंदर लौंग डालने हैं। दोनों चीज़ें डालने के बाद आपके पास एक जो है होम मेड जो है एयर फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया है। अब ये वाला एयर फ्रेशनर आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसके पीछे आपने इस तरह से डबल टेप अप्लाई करनी है और इसे अपने वॉशरूम के अंदर लगा देना है। आपके वॉशरूम या कमरे में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और हमेशा जो है वो महकता रहेगा। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ।
पर मैंने 2 प्याज लिए हैं और इन प्याज़ों को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद ये देखें इस तरह से आपने 2 छोटे-छोटे प्याज लेकर ना इनको छील लेना है। छीलने के बाद मैंने एक जो है वो सुई ली है बड़े साइज़ की और इन दोनों प्याज़ों के अंदर मैंने धागे को डाल लिया है। आजकल मानसून का मौसम चल रहा है और मानसून के मौसम में छिपकलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, साथ में उनके छोटे-छोटे बच्चे जो है ना वो भी हर तरफ नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप छिपकलियों से बचना चाहते हैं तो आपने इस तरह से प्याज जो है लेने, इन्हें धागे में परोना है। धागे में परोने के बाद आपने ये प्याज अपने किचन में लटका देने हैं या फिर आपने इनको अपने कमरे में भी लटका सकते हैं। इनकी स्मेल से ना तो छिपकलियाँ इनके नज़दीक आएँगी और आपके किचन में से छिपकलियाँ अगर हैं भी तो वो भी भाग जाएँगी। टिप आपने लाज़मी जो है वो ट्राई करनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी एक छोटी सी टिप है और जब भी हम माचिस की डिब्बी इस्तेमाल करते हैं तो माचिस की तीलियाँ हम इधर-उधर किचन में फेंक देते हैं जो बुरी लगती हैं और अक्सर बच्चे भी उन्हें उठाकर मुँह में डाल लेते हैं। क्या करना है, ये 2 माचिस की डिब्बियाँ लेनी है। एक डिब्बी आपने खाली लेनी है और दूसरी जिसके अंदर तीलियाँ मौजूद है ना वो आपने लेनी है। इन दोनों डिब्बियों को आपने डबल टेप के साथ दोनों को जोड़ लेना है। इस तरीके से जोड़ने के बाद आपने नीचे जो खाली डिब्बी है ना, जब भी आपने माचिस की तीली जलानी है तो जलाने के बाद जो खाली डिब्बी है इसके अंदर आपने ये वाली तीली जो है ना वो रख देनी है। अपनी मेन टिप की तरफ। मेरी मेन टिप जो है वो इस तरह से इस छोटे से नेल कटर से रिलेटेड है। ये वाला छोटा कटर आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ किस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। हमारे पास जो है वो कॉइल लगाने के लिए कोई भी स्टैंड मौजूद नहीं होता तो उस वक्त आप इस छोटे से नेल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने नेल फाइलर को खोलना है और कॉइल अपनी जो है वो इस हिस्से पर लगा देनी है। बाद आप जब चाहें जहाँ पे चाहें ना इसे रख सकते हैं और अब आपको कोई भी स्टैंड जो है ना दूसरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए किस तरह से स्टेबल लग रही है और आराम से जो है ना कॉइल इस तरीके से हम जला सकते हैं और आसानी के साथ जो है ना हमारा नेल कटर इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो है दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी कॉइल जो है वो ख़त्म होगी और आपके पास टूटे हुए पीस पड़े हैं ना तो वो वाले जो पीस है ना आप अंदर वाली साइड पे नेल कटर के लगाकर इस तरह से भी जला सकते हैं। नेल कटर का दूसरा फ़ायदा क्या है कि हमारे पास अगर पेचकस वगैरह मौजूद नहीं है और हमने छोटे जो खिलौने वगैरह हैं या कोई भी चीज़ खोलनी है ना तो उनके पेच जो है ना वो खोलने के लिए हम नेल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपने बंद करने हैं ना तो वो बंद भी हो सकता है इससे। अलावा अगर आपके पास छुरी वगैरह नहीं है और आपने तार जो है ना कोई छीलनी है और कोई स्विच लगाना है ना तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा नेल कटर का अलग कर लेना है, इसका पेच भी निकाल देना है और इस हिस्से को आपने तार के अंदर जो है ना वो डाल के छीलना है। इस तरह नेल कटर के साथ अपनी तार जो है ना उसे आप छील सकते हैं और छोटी तारें जो है ना वो अंदर से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ निकाल के। ये इतनी मोटी तार थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी थी तो ये भी नेल कटर की मदद से जो है ना वो काटी जा सकती है। नेल कटर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसको आप हमेशा अपने पास रखा करें। इसके अलावा अगर नेल कटर जो है वो आपके पास है तो आप जो है ना कोई भी पार्सल खोलना है ना तो आप उसके लिए भी नेल कटर का इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं। आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है ना, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा जो है ना वो कमेंट भी कर देना है और दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।